अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। यार मैंने आज से पहले कभी भी किसी ड्रामे का रिव्यू नहीं दिया, लेकिन आज मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया, इसलिए मैं जो है वो लाजमी ये रिव्यू देने के लिए आ गया हूँ, ताकि हो सकता है आप लोगों का जिन्होंने अभी तक ये दिल मेरा कि कोई 31st एपिसोड ना देखी हो या फिर कोई भी एपिसोड ना देखी हो, तो वो देखने से बच जाए। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दिल मेरा है कि आज 31st एपिसोड जो है वो ऑन एयर हुई थी, और उसके बाद मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं अपना सर दीवारों में कहाँ मारूं। मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने 16वीं या 17वीं एपिसोड से ये ड्रामा देखना शुरू कर दिया, और उसके बाद आज की तारीख में चिरागों में रोशनी ना रही। ये रिव्यू सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपने दिल पे जबरदस्ती जबर करके अभी तक ये दिल में रहे कि सारी एपिसोड देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ एपिसोड नंबर 31। अगर आप लोगों ने एपिसोड नंबर 25 से लेकर 31 तक कुछ भी नहीं देखा है इस ड्रामे में, तो आप लोग यकीन करेंगे आप लोगों ने कुछ भी मिस नहीं किया है, क्योंकि एपिसोड नंबर 25 से है ना, जो दरियाबाग में गई हुई है अभी तक वहीं पर है, और उसको अभी तक यकीन नहीं आया कि उसके आगे जानी जो है वो इतने सारे कत्ल कर चुके हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छी एक्टिंग और अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग के बावजूद जो है वो ड्रामा फ्लॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल बेकार होती है। इस ड्रामे में भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ है। जो ड्रामा मैक्सिमम 20 एपिसोड्स में खत्म हो सकता था, उसको खींच के 31 एपिसोड तक ले गए, और अभी भी प्रोमो आया 32वें एपिसोड का, और उसके बाद आपको नहीं पता कि ये ड्रामा आगे कब तक जाएगा। 4 लोगों की एक्टिंग की मैं यहाँ लाजमी तारीफ करूंगा: अदनान सिद्दीकी, सज्जल अली, हादरस अमीर और शेरू कुत्ता। उसके अलावा जितने लोग इस ड्रामे में हैं, पता नहीं किस तरह से उनको हायर किया गया है, मेरी समझ से बाहर है। मेरा जो खून खोला है वो सिर्फ 2 लोगों की वजह से खोला है, और वो हैं एक ये, और दूसरी हैं ये, यानी कि बुआ और खाला जी। कभी कभी मुझे रियलाइज होता है कि सज्जन अली और अहाद रजा मीर जो है वो इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर्स नहीं है, बल्कि बुआ और खाला जान है, क्योंकि 25वीं एपिसोड से लेकर 31वीं एपिसोड तक इन लोगों ने जितना पकाया है, आप यकीन नहीं करेंगे कि आधे से ज्यादा कवरेज इन्हीं लोगों को मिली है पूरे ड्रामे में। बकौल ड्रामे के इस्लामाबाद से लेकर और दरियाबाग तक का रास्ता 6 घंटे का है, और पिछली 4 एपिसोड्स में उन्होंने, मुझे लग रहा है, 4 घंटे तो गुजार दिए सिर्फ खाला जान और बुआ की बातों में। बहरहाल, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि एपिसोड 31 का रिव्यू। खुदा खुदा करके खाला और बुआ जी जो है वो अमान के घर पहुंचती हैं, और वहां जाके जैसे ही सज्जल से मिलती है तो सज्जल अली उनको फौरन गले लगा लेती है। मुझे ये बात समझ नहीं आया कि खाला जी से तो पहले उन्होंने आपका फोन जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया था, और आप उनसे मिलना ही नहीं चाहती थी, तो फिर अचानक से गले मिलने की याद कैसे आ गई? दूसरी तरफ सज्जल अली चीख चीख के बोल रही होती है कि खुदा के वास्ते अब तो बता दो, खुदा के वास्ते अब तो बता दो, लेकिन हराम है जो बुआ जी ने अभी तक कुछ भी बताया हो सही तरीके से। यार माफ कर दो बुआ जी, माफ कर दो। वाकई ड्रामे को कमर्शलाइज करना कोई इस ड्रामे के प्रोड्यूसर से सीखे, जो कि सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए ड्रामे को बढ़ाए चला जा रहा है, और लोगों की बस ही नहीं हो रही। मेरी हो गई आज। अब आते हैं उस पार्ट की तरफ जहां अमान ऐना से कहता है कि अगर तुम्हें हवेली जाना है तो मुलाजिम को साथ ले जाओ, क्योंकि वहां पे ताला लगा हुआ है। वहां वो जाते हैं, और हेड्स ऑफ टू डायरेक्टर कि वो जिस तरह से ताला खोलते हैं हाथों से, जो खोलते हुए दिखाया है, वो कहीं से ये नहीं लग रहा कि ताला खुला है। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, लेकिन चलो यहां पे भी हमने माफ कर दिया। अब सबसे बेस्ट पार्ट की तरफ आते हैं, जब वो अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद जो दिखाया है कि जाले ऐसे लटके पड़े हुए हैं कि बस जैसे मकड़ियां, पूरे दरियाबाग की मकड़ियां जो है वो सिर्फ यहीं रहती हैं। और धागे जब क्लोजअप लेके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बचपन में जो हम पतंग उड़ाया करते थे उसमें जो सद्दी यूज होती थी, वो सद्दी जो है वहां पे लटकी हुई थी। इतने मोटे मोटे धागे थे। फिर उसके बाद पता नहीं कौन सी हवेली की खिड़की जो है वो खुली रह गई थी, जो इतने बड़े बड़े पत्ते जो है पूरी हवेली में बिखरे हुए थे। चलो एक लम्हे के लिए मैं मान भी लेता हूँ कि कोई खिड़की खुली रह गई होगी, लेकिन उसके बाद सोफों पे गर्द नाम की कोई चीज नहीं थी, जबकि फोटो फ्रेम में से यूं करके फूंक मार रहे थे वो, और पूरे धुआं ही धुआं हो रहा था। लेकिन बहरहाल है ना कि बेडरूम में जब आते हैं तो वहां पे गर्द की दबीज तय पड़ी हुई है, जो कि चलो समझ आती है, लेकिन वहां पे भी आपने धागों का पीछा नहीं छोड़ा है, वो धागे वहां पे भी लटके हुए दिखाई दिए हैं। अब आते हैं उस रूम में जहां ऐना की माँ ने चादर की जो है वो रस्सी बना के और नीचे कूदी थी, और वहां से हमारी जवान की बच्ची ने सीधी जंप लगाई है। बहरहाल ऐना वहां से गिरती पड़ती है और अपनी मेमोरी को रिकॉल करती हुई रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाती है। लेकिन इन द मीन टाइम पीछे क्या होता है, खाला, मुलाजिम और बुआ आपस में पूछ रहे होते कि ऐना कहाँ है। अबे सालों, तुम लोग ऐना की वजह से ही तो यहाँ आए थे, और ऐना ही तुमसे निकल गई। लेकिन बहरहाल खाला उसी पुलिस इंस्पेक्टर की तरह जो है वो ऑर्डर देती है, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। उसके बाद जब सब एक साथ जमा होते हैं और देख लेते हैं कि पूरी हवेली में ऐना का कोई वजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आफरीन खाला पे, जो उसके बाद भी चीखती हुई जा रही होती है, ऐना ऐना, मतलब हद्दी वाली हो गई ना कोई। बहरहाल आखिर में जब ये एपिसोड खत्म होता है तो उस वक्त तक ऐना को यह पता चल जाता है कि अली बख्श ने उसकी मां को मारा है। दैट्स इट। अभी तक कहानी यहां पर गई है पिछली 6 एपिसोड्स में, जब से ऐना दरियाबाग में आई हुई है। 6 एपिसोड्स के बाद, मतलब 34 मिनट्स की एक एपिसोड है, जिसमें से 15 मिनट तो आप बुआ और खाला जान के निकाल दें, तो ऐना बेचारी को जितना स्क्रीन टाइम मिला है उसमें उसको सिर्फ ये पता चला है
कि अभी तक कि उसकी माँ को जो है वो अली बख्श ने मारा है, दैट्स इट। मुझे नहीं पता है कि अब मैं ये आगे ड्रामा देख भी पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मैं ये ड्रामा देख रहा था सिर्फ और सिर्फ अदनान सिद्दीकी के कैरेक्टर की वजह से, क्योंकि अदनान सिद्दीकी ने बेहतरीन एक्टिंग की है, नो डाउट, एंड ही इज वन ऑफ माय फेवरेट। सो ये था एक छोटा सा रिव्यू एपिसोड नंबर 31 ऑफ ये दिल मेरा, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर नहीं भी आया तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं भरा बैठा हूँ, मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं गालियाँ निकालूं कि इतनी भी क्या कमर्शलाइजेशन ड्रामे की, कि यार सिर्फ एक ड्रामे को जो कि 20 एपिसोड में ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो सकता था, आप 31st एपिसोड में लेके चले गए, और 32nd एपिसोड का प्रोमो आ चुका है जिसपे लास्ट एपिसोड नहीं लिखा हुआ। तो ये ड्रामा कहाँ जाके रुकेगा, कितना और इसको चिंगांग की तरह खींचेंगे, कुछ नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम।